परमेश्वर का आत्मा मुझ पर है, क्योंकि उन्होंने मुझे दीनों को शुभ संदेश सुनाने के लिए चुना है। उन्होंने मुझे भेजा है कि मैं बंदियों को मुक्ति और अंधों को दृष्टि पाने का संदेश दूं, तुम्हारे विश्वास सताए हुए लोगों को मुक्त करने के लिए, और यह घोषणा करने के लिए कि समय आ गया है जब परमेश्वर अपने लोगों को बचाए। यीशु ने अपना परिचय परमेश्वर द्वारा अभिषिक्त संसार के उद्धारकर्ता के रूप में दिया, परंतु यहूदियों ने उन्हें मसीहा स्वीकार नहीं किया। कुछ राजनीतिज्ञों और धर्मगुरुओं में प्रभु यीशु के प्रति विरोध उभरने लगा, क्योंकि लोग उन्हें राजा मानने लगे। मैंने तो सुना है कि बहुत से लोगों ने उसे अपना राजा मान लिया है। राजा? भिखारियों, वेश्याओं और चोरों का? उसके समान हमने बहुत देखे। वे आके अपने दावे करके चले जाते हैं, लोग भूल जाते हैं। अनजान मत बनो, उसके अनुयायी प्रतिदिन बढ़ रहे हैं। उसकी सराहना करते हैं लोग और सोचते हैं कि वो राजा है। मैं आपको चेतावनी देता हूं कि अगर इस आदमी ने और शांति भंग की तो आप ही जिम्मेदार होंगे। शायद ये सही कहते हैं। हमें गलीली का सामना करना होगा। और जैसे जैसे धर्मगुरुओं, शास्त्रियों के पाखंडी वर्ग के प्रति यीशु का तिरस्कार बढ़ने लगा, यहूदियों में उनके अनुयायी भी बढ़ने लगे। दूसरी तरफ उन लोगों का भी विरोध बढ़ा जिनकी उन्होंने आलोचना की थी। और प्रभु यीशु से छुटकारा पाने के लिए धर्मगुरुओं की एक सभा हुई। तब शैतान यहूदा इस्करियोती में समा गया, जो 12 शिष्यों में से एक था। उसने धार्मिक गुरुओं के साथ मिलकर प्रभु यीशु को पकड़वाने का षड्यंत्र रचा। पकड़ लो इसे। इस पे निगरानी रखो। तब सिपाही उन्हें पकड़कर आंगन में लाए और यहूदियों का राजा कहकर उनका ठट्टा करने लगे। अरे राजा के कपड़े तो देखो। पता अब क्या होने वाला है? क्या तू हमें बचाएगा? ओ महाराज, हाँ? क्या तू बचाएगा? हम तो तेरे नौकर हैं। बड़े बनते थे, अब कैसा लगता है? बोल, तुझे किसने मारा? भविष्यवाणी कर, अब तुझे कौन मारेगा? बस करो, ये सब बंद करो। इसे सभा के सामने ले आओ। चल। प्रभु यीशु से पूछताछ के लिए धर्मगुरुओं ने एक सभा बुलाई। हमें बता, क्या तू ही मसीह है? यदि मैं बताऊंगा तो तुम विश्वास न करोगे। यदि मैं तुमसे प्रश्न पूछूं तब तुम उत्तर न दे सकोगे। लेकिन अब से मैं निश्चय ही सर्वशक्तिमान परमेश्वर के दाहिनी ओर बैठूंगा। तो क्या तू परमेश्वर पुत्र है? हां, मैं हूं। कैसे उसने इसे ये कहने का अधिकार दिया है? परमेश्वर का पुत्र नहीं हो सकता। हमने खुद अपने कानों से सुना कि इसने क्या कहा। हम इसे पिलातुस के पास ले जाएंगे। हाँ, इसे ले चलो। चलो।
वे प्रभु यीशु को क्रूर रोमी शासक पिलातुस के पास ले गए, जो हजारों को क्रूस पर चढ़ाने के लिए जिम्मेदार था। इतनी सुबह सुबह तुम लोग मुझसे क्या चाहते हो? हमने इसे लोगों को बहकाते हुए पकड़ा है। इसने मंदिर के बाजार में खलबली मचा दी। इसकी सजा क्या होगी? इसे दंड दो। मैं इस मनुष्य में दंड देने योग्य कोई अपराध नहीं पाता। हमने इसे दोषी पाया। रोमी सम्राट को कर देने को मना करता है, मसीह होने का दावा करता है, और राजा भी। राजा? क्या आप यहूदियों के राजा हैं? तुमने खुद कहा। इसने ये सब गलील में आरंभ किया था, अब यहां भी आ पहुंचा है। गलील में? क्या ये मनुष्य गलीली है? ऐसा है तो इसे राजा हेरोदेस को सौंप देना चाहिए। वो अभी भी यरूशलेम में ही है ना? इसे वहां ले जाओ। तो अपने विषय में क्या कहते हो तुम? वे कौन है जिन्हें तुम अपना शिष्य कहते हो? मैंने बहुतों से सुना है कि तुम आश्चर्य कर्म भी करते हो। फिर मेरे लिए भी कुछ करो। महाराज, ये सभी लोगों को बहका रहा है और अपने आप को राजा कहता है। ये मनुष्य राजा? महाराज, इसे खूब पीटो। ले जाओ इसे पिलातुस के पास, ये उसी के प्रांत का है। इस व्यक्ति ने मृत्युदंड के योग्य कोई अपराध नहीं किया। तो मैं इसे कोड़े लगवाकर छोड़े देता हूं। इस त्योहार के समय हमारे लिए आप एक आदमी को छोड़ने का अधिकार रखते हैं। हमारे लिए छोड़ दें बरअब्बा। और इस मनुष्य को दंड दो। हाँ, हमें बरअब्बा चाहिए। इसे क्रूस पर चढ़ाओ। हाँ, इसे क्रूस पर चढ़ाओ। इसे ले जाओ। आप किसका इंतजार कर रहे हैं पिलातुस? ये यीशु है। इसे उठाओ। वो जोर जोर से चिल्ला रहे थे कि यीशु को क्रूस पर चढ़ाया जाए, तो पिलातुस ने यीशु को मृत्युदंड दिया। बदले में हत्या और दंगे के लिए बंदी बरअब्बा को रिहा कर दिया गया और क्रूस पर चढ़ाने के लिए यीशु को उनके हवाले कर दिया।
पीछे हटो, पीछे हट जाओ, रास्ता खाली करो, हट जाओ, रास्ते में से हट जाओ, उठो, उठ जाओ। क्या नाम है तुम्हारा? हजूर मुझे शमौन कुरैनी कहते हैं। इधर आओ तुम। रस्सियां काटो। इसे उठाओ, आगे चलो। हटो, पीछे हटो, चलो आगे बढ़ते रहो। हटो, पीछे हटो, हटो पीछे। हम आपके लिए रोते हैं प्रभु जी, इसे पीजिए प्रभु जी। पी लीजिए प्रभु जी। यरूशलेम की स्त्रियों, मेरे लिए नहीं, अपने और अपने बच्चों के लिए रो। जब ये लोग मेरे साथ ऐसा व्यवहार कर रहे हैं तो तुम्हारे साथ क्या कुछ ना होगा। परमेश्वर आपकी सहायता करे, हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। जल्दी। अपना काम करते रहो। उठाओ। दो खुटा गाड़। रस्से ढीले करो। हे पिता, इन्हें क्षमा कर, ये नहीं जानते कि क्या करते हैं। इसने औरों को बचाया, अब अपने को बचाए। यदि तू मसीह है तो अपने आप को बचा। हाँ।
क्रूज पर से उतारा। हमारे सामने भी एक आश्चर्य कर्म करे। और यीशु को क्रूस पर दो चोरों के बीच लटकाया गया। इस प्रकार परमेश्वर के भविष्यवक्ताओं द्वारा सैकड़ों वर्ष पूर्व की गई भविष्यवाणी पूरी हुई। ये कपड़ा किसी मामूली आदमी का नहीं। नहीं इसे मत फाड़ो, मैं बताता हूँ इसका क्या करें। चलो पर्चियां डालें। अच्छा पर्ची डाल के देखते हैं। ये मेरा नंबर तो आया, देखो तुम। तुझे मिल गया। अब तू इसका क्या करेगा? उनके सिर के ऊपर एक तख्ती लटकाई गई जिस पर लिखा था, ये यहूदियों का राजा है। यदि तू यहूदियों का राजा है तो बचा ले अपने आप को। तू तो मसीह है ना? फिर हमें और अपने आप को बचा ले। क्या तुम परमेश्वर से नहीं डरते? उनको वही सजा मिल रही है जो हमें मिली, पर इनका तो कोई अपराध नहीं है। मुझे याद रखना यीशु जी, जब आप अपने राज्य में आएंगे। मैं वचन देता हूं कि तुम आज ही स्वर्ग में होगे मेरे साथ। दोपहर हो चुकी थी और 3 घंटे तक सारे देश में अंधकार छाया रहा। और मंदिर का पर्दा ऊपर से लेकर नीचे तक फट गया। हे पिता, आपके हाथों में मैं अपनी आत्मा सौंपता हूं। सैनिकों के सूबेदार ने यह देखकर परमेश्वर की बड़ाई करते हुए कहा, परमेश्वर की महिमा हो। निश्चय ही ये एक धर्मी मनुष्य थे।